तो टेस्ट पेपर 20 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 11 है, मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है, द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स डायमीटर इज। एरिया ऑफ सर्कल गिवन है, इसका डायमीटर फाइंड करना। तो डायमीटर में 4 ऑप्शन है, इनमें कौन सा करेक्ट होगा, जो करेक्ट होगा उस पर टिक करना है। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि सॉल्विंग में क्या निकलेगा। तो दिया हुआ है द एरिया ऑफ ए सर्कल, द एरिया ऑफ ए सर्कल इक्वल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या फाइंड करना है इसमें? डायमीटर फाइंड करना है। तो डायमीटर फाइंड करना है तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या था, फार्मूला राइट कर लेते हैं पहले। एरिया ऑफ ए सर्कल इक्वल पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब पाई आर स्क्वायर जो है किसके इक्वल हो जाएगा, गिवन सर्कल के, गिवन जो एरिया है उसके इक्वल हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154। अब इसमें वैल्यू रख करके रेडियस निकाल लेंगे पहले। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल 154। अब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू 22/7 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 154 इंटू 7/22, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब 22 से इसको हम डिवाइड करें तो 22 1 जा 22 और 22 7 जा 154। तो आर स्क्वायर इक्वल टू निकल आया है 7 7 जा 49। अब 49 किसका स्क्वायर होता है, उसको राइट कर लें तो ये होता है 7 का स्क्वायर। 7 7 जा 49 तो 7 का स्क्वायर होता है, दोनों तरफ स्क्वायर है, इसका मतलब रेडियस कितना निकल आया, रेडियस इक्वल टू हो गया 7 सेंटीमीटर। जब रेडियस आ गया तो रेडियस से फिर डायमीटर फाइंड कर लेंगे। तो डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो डायमीटर इक्वल टू हो जाएगा 2r। तो रेडियस में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू रेडियस निकला 7, तो 2 इंटू 7 इक्वल टू हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब इसमें ऑप्शंस में देख लेते हैं कि ऑप्शन में 14 सेंटीमीटर कौन सा है। तो ए ऑप्शन में लिखा हुआ 14 सेंटीमीटर, तो डायमीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 12, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। सर्कमफ्रेंस गिवन है, एरिया फाइंड करना है सर्कल का। तो इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है, कौन सा करेक्ट होगा, सॉल्व करके इसको देख लेते हैं। तो गिवन है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इक्वल 44 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस गिवन है और सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर। इसका मतलब 2 पाई आर इक्वल टू जो सर्कमफ्रेंस गिवन है उसके इक्वल हो जाएगा 44 सेंटीमीटर के। तो इसमें वैल्यू पुट कर दें तो 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44 के। तो यहाँ पर आर इक्वल टू ट्रांसपोज कर देंगे तो 44 डिवाइड में 7 है तो मल्टीप्लाई में 7 पहुंच गया, और 2 इंटू 22 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा 2 इंटू 22। अब देखिए 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 से 44 को डिवाइड करेंगे तो 22 आएगा, 22 से 22 डिवाइड हो जाएगा तो आर इक्वल टू आ गया 7 सेंटीमीटर। अब इससे अब हमें क्या निकालना है, इट्स एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला राइट कर लें। तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल पाई आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू रखेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, इंटू रेडियस कितना निकला है 7, आर स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 2 टाइम्स राइट कर लेंगे इसको, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो 22 7 जा कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, इज डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट्स एरिया इज। डायगोनल ऑफ स्क्वायर गिवन है 14 सेंटीमीटर, इसका एरिया फाइंड करना है।
तो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर गिवन है, तो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इक्वल 14 सेंटीमीटर, इतना गिवन है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, जब डायगोनल गिवन हो तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है उसको राइट करेंगे, इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर, इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू डायगोनल कितना गिवन है 14, तो डी स्क्वायर है तो 14 इंटू 14, 14 इंटू 14 टू टाइम्स राइट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो 7 इंटू 14 कितना आ गया, 14 7 जा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इन ऑप्शंस में देख लेते हैं। तो सी ऑप्शन में 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका एरिया हो गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 14, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज, 4 ऑप्शंस गिवन है। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जब डायगोनल गिवन हो, डायगोनल हमको फाइंड करना है, तो जब डायगोनल गिवन हो तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर, हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, तो हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर हो जाएगा जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 2 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 50 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2, तो 50 इंटू 2 हो जाएगा, तो डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू 52 जा 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है, ये 10 का स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो डायगोनल कितना निकल आया 10 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। तो 10 सेंटीमीटर डायगोनल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो डायगोनल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और ये बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 4:3 एंड इट्स पेरीमीटर इज 56 मीटर, द एरिया ऑफ द फील्ड इज, एरिया फाइंड करना है, तो एरिया में 4 ऑप्शंस गिवन है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में देखिए क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ये गिवन है, लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल है 4:3, और पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर इसका गिवन है, पेरीमीटर इक्वल 56 मीटर, तो क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ पार्क फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ पार्क ये आपको निकालना है कि एरिया ऑफ पार्क कितना होगा। तो देखिए एरिया ऑफ पार्क निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल शेप में है, तो एरिया ऑफ पार्क इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ हमको फाइंड करना है, जो रेशियो दिया है तो लेट कर लेंगे, लेट द लेंथ बी 4x मीटर्स, 4x एंड ब्रेथ बी 3x मीटर्स, ये आपने लेट कर लिया। तो इससे पेरीमीटर, चूंकि लेंथ ऑफ ब्रेथ जो आप निकालेंगे तो किससे निकलेगा, वो जो कि पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ पार्क है ना, रेक्टेंगुलर पार्क है, तो पेरीमीटर ऑफ पार्क इक्वल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो इसमें जो लेट किया है आपने 4x एंड 3x, उसकी वैल्यू रख देंगे, तो 2 इंटू 4x लेंथ में हो जाएगा, ब्रेथ में हो जाएगा प्लस 3x इक्वल 2 इंटू 4x और 3x कितना हो गया 7x हो गया, इक्वल हो जाएगा 2 7 जा 14x मीटर्स, इतना निकल आया। पेरीमीटर ऑफ पार्क निकला है 14x मीटर्स, तो इसमें x इंक्लूड है, और जबकि पेरीमीटर जो गिवन है वो 56 मीटर गिवन है, तो सो क्या हो जाएगा 14x इक्वल 50 जो गिवन 56 मीटर। तो पेरीमीटर जो आपने निकाला
उससे जो गिवन पेरीमीटर है उसके इक्वल कर दिया गया, तो x की वैल्यू उससे निकालना है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 56 अपॉन ये डिवाइड में चला जाएगा 14, 14 1 जा 14, 14 4 जा 56, तो x की वैल्यू आ गई 4 आ गई। तो जब x की वैल्यू 4 आ गई तो इससे हम लेंथ निकाल लें, तो लेंथ इक्वल 4x आपने लेट किया है तो इक्वल हो जाएगा 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है, तो 4 4 जा 16 मीटर। और ब्रेथ, तो ब्रेथ इक्वल 3x लेट किया है तो इक्वल हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू 4 है तो 3 4 जा 12 मीटर। अब इसके बाद एरिया हमको फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ पार्क इक्वल रेक्टेंगल शेप में है इसलिए लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल हो जाएगा, तो लेंथ है 16 इंटू 12, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 6 जा 72 की 2 कैरी 7, 12 1 जा 12 7 19, 192 मीटर स्क्वायर। अब इसमें ऑप्शन में हम देख लेते हैं कि 192 मीटर स्क्वायर किस ऑप्शन में है, तो 192 मीटर स्क्वायर ए ऑप्शन में है, तो द एरिया ऑफ द फील्ड इज 192 मीटर स्क्वायर, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, 4 ऑप्शंस गिवन है, इसमें कौन सा करेक्ट है, तो इसमें सॉल्व करते हैं इसको। देखिए साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल गिवन है, तो लेट कर लिया आपने कि ए इक्वल टू हो गया 13 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। 3 साइड्स हो गए, ए बी सी 3 साइड्स हो गए। इसमें सबसे पहले कि ये जो एरिया निकलेगा उससे हीरोन्स फार्मूला से निकलेगा, तो हीरोन्स फार्मूला के लिए हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए, तो एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो ए की वैल्यू कितनी है 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2, प्लस कर दें तो 3 4 7 5 12 की 2 कैरी 1 1 1 2 1 3 1 4, 42 अपॉन 2 हो गया, 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 2 2 जा 4 2 1 जा 2, तो क्या आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, तो ये निकला है यस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला राइट कर लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फार्मूला हीरोन्स फार्मूला लिख दिया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो एस की वैल्यू आई है 21, तो 21 इंटू एस माइनस ए है, तो एस की वैल्यू रखी 21 माइनस ए की वैल्यू है 13, तो 21 माइनस 13 सेकेंड ब्रैकेट में एस 21 माइनस बी की वैल्यू है 14 इंटू एस माइनस सी, तो एस की वैल्यू है 21 माइनस और सी की वैल्यू है 15, राइट कर लिया। अब इसके बाद में 21 इंटू 21 में 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 इंटू 21 में 14 माइनस करेंगे 7 आएगा, 21 में 15 माइनस करेंगे 6 आएगा। अब इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं, तो देखिए 21 के फैक्टर्स कौन कौन से बन जाएंगे 3 7 जा 21 मीन्स 3 इंटू 7 इंटू 8 के फैक्टर्स 2 2 जा 4 2 जा 8 माने 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, इसके हो गए। 7 के कोई फैक्टर नहीं होंगे 7 लिख दिया, और 6 के 2 फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 3, 2 3 जा 6। अब सेम फैक्टर्स को पास रख लेंगे, तो 2 कितने टाइम्स आया 1 2 3 4 टाइम्स आया है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 1 एंड 2 टाइम्स आया है 3। और इसके बाद 7 देखिए 2 टाइम्स आया, तो 7 2 टाइम्स राइट कर लिया। अब इसके पेयर बना लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना ना इसका, तो जब स्क्वायर रूट निकालना है तो इसके पेयर में से हर पेयर में से 1 1 नंबर लेते हैं, तो इसके पेयर ले लेते हैं, तो ये पेयर बन गए। और हर पेयर से 2 इंटू 2 के पेयर से एक 2 ले लिया, अगले 2 इंटू 2 के पेयर से एक 2 ले लिया, 3 इंटू 3 के पेयर से एक 3 ले लिया, 7 इंटू 7 के पेयर से एक 7 ले लिया। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 7 जा 84, और ये यूनिट क्या थी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। तो ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें 4 ऑप्शंस में देख लें, तो ए ऑप्शन में लिखा है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर,
तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो टेस्ट पेपर 20 के क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे।